सन 2003 में एक शख्सियत पाकपतन शरीफ से आती हैं और सन 2015 में खामोशी से लाहौर शहर को छोड़ के गुमशुदा होकर इस शहर से चले जाते हैं। हमें मिलवाए ये कौन है गुमशुदा शख्सियत? जी, मैं 2003 में जब मैं अशफाक साहब के पास आया दास्तान सराय में, तो बानो आपा ने मेरी मुलाकात करवाई थी अशफाक साहब से, और मैं उनसे मिलने पहले भी आता रहता था। मैं इससे थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि सबसे पहले अदब लिटरेचर उर्दू अदब से मुतारफ़ जो मैं जिस किताब से हुआ उसका नाम राजा गिद्ध है। क्या? और मैं उस वक्त, क्योंकि मेरी पहली किताब थी जो मैं पढ़ रहा था, तो मैं राइटर को नहीं जानता था, मुतारफ़ नहीं था, और इसलिए मुझे किताब पढ़ने के बाद पता चला कि मैंने बहुत बड़ी किताब को हाथ डाला है। तो उस किताब को पढ़ने के बाद आपा जी से ख़त व किताबत शुरू हुई और वो मेरे ख़तों का जवाब देती थी। और राजा गिद्ध के मुतल्लिक़ मैंने ये समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मुतासर जिस चीज़ ने मुझे किया वो ये था कि मुसन्निफ़ ने एक एहसास की रौ होती है जो उसने अपनी तहरीर में समो दी थी इस अंदाज से कि पढ़ने वाला उसकी ट्रांस में आ जाता था। तो अब वो ट्रांस में तो आ जाता था लेकिन निकलने का रास्ता नहीं जानता था। क्या बात है, वही प्रोफेसर। तो वो उसी सूरत में मुमकिन था कि जब मैं उससे बड़ी कोई तहरीर पढ़ना, तो उसके बाद फिर काफ़ी दिन अरसे बाद मैंने अशफाक साहब का सफ़रनामा सफ़र दर सफ़र जब मैं पढ़ा तो मैंने समझा कि मैं राजा गिद्ध के ट्रांस से किसी हद तक निकल आया हूँ। तो इस तरह से आगाज़ हुआ है। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था अशफाक साहब का, उस पर वो आपा जी को मैंने चेक करवाया तो उन्हें पसंद आया, तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी थी वो राह रवां उसमें उन्होंने शामिल कर लिया। ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो वो बाद में सवेरा में छपा भी, मोहम्मद सलीम रहमान साहब को से निकालते हैं तो उसमें वो शाया हुआ। तो उसमें उन्होंने उसको उस मजमून को खाके के ज़ुमरे में रखा क्योंकि ये एक खाका है। तो उसमें मैंने ज़िक्र किया है कि मैंने राजा गिद्ध 1989 में पढ़ा था, लेकिन इस घराने से जो मेरा तारुफ था वो बचपन से था कि जब 70 की दिहाई में अशफाक साहब के एक मोहब्बत 100 अफसाने ड्रामे चलते थे टीवी पे, तो वो पीटीवी का आगाज़ था, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और ब्लैक एंड वाइट ही ड्रामे चलते थे। तो वहाँ बाद में फिर पता चला कि वो अशफाक साहब के ड्रामे थे। फिर ये राजा गिद्ध से सफ़र चलता हुआ मनचले का सौदा उनका जो ड्रामा था उस तक पहुँचा। तो मालूम नहीं, मैं उस वक्त लिखने लिखाने की तरफ तो नहीं आया था, ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं कभी ज़िंदगी में लिखूँगा।